नमस्कार, स्वागत है सबका। हमारे साथ हैं गौतम, और गौतम आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक खास एपिसोड के साथ। भारत का संवैधानिक विकास, भारत में जो संविधान आज हम देखते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसी पर आते हैं। तो सबसे पहले संवैधानिक विकास से पहले जहाँ बीज अंकुरित होते हैं उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि होती है, भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी भूमिका क्या रही, यानी कहाँ से संविधान का बीज प्रस्फुटित हुआ, कैसे कैसे हुआ गौतम जी। जब सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो भारत के सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इसका इतिहास कैसे रहा है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की कंपनी के शासन की शुरुआत कैसे कैसे होती है भारत में। इसके सर्वप्रथम ब्रिटिश की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जी, जिसको वहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी उस समय, जिन्होंने इनको भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया, है ना। जिसके अगले एलिजाबेथ के द्वारा इनको अधिकार मिला और उसके बाद इन्होंने भारत में व्यापार करना जी, अगले 150 वर्षों तक इन्होंने भारत में व्यापार किए। और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के आंतरिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, अपनी भागीदारी एहसास कराने लगी थी कि हम भी यहाँ पर हैं जी। और इसी बीच में जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है कि इस कंपनी शासन का बीजारोपण होता जी, है, बिल्कुल। क्लाइव की जीत सिराजुद्दौला की हार के साथ जी। और इसके बाद ही कंपनी का शासन भारत में स्थापित होता है, बंगाल में। और इस शासन का विस्तार थोड़ा सा 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद जो बीजारोपण हुआ उसका फैलाव भारत में जी होता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में हो जाता है। उत्तर प्रदेश का जो भी अधुना क्षेत्र है उसके भी कुछ पोर्शन इसमें आते हैं जी। जिसके पश्चात लेकिन बात यह थी, हुआ तो यह बात हुई कि ब्रिटिश सरकार में एक नियम होता था, उस वक्त एक नियम होता था कि कोई भी ब्रिटिशवासी वहाँ शासन नहीं कर सकती, ब्रिटिश कंपनी जी, कंपनी या कोई भी ब्रिटिशवासी कंपनी वहाँ शासन नहीं कर सकती थी जहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन ना आता हो। अच्छा, ठीक है। इसलिए यानी ब्रिटिश क्राउन को अधीन लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने प्रयास शुरू किया। हाँ, तो फिर भी इस शासन व्यवस्था को जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित हुई थी उसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाने के लिए उन्होंने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट कानून बनाया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। नियामक अधिनियम जानते हैं, खास बात नियामक अधिनियम की क्या जी। नियामक उस वक्त जब यह नियम पारित हुआ था उससे पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। जो ये लगभग था भारत का जो विशाल क्षेत्र जी, इसको 3 क्षेत्र थे जहाँ से कि ये कंट्रोल किए जाते जी। कोलकाता, मद्रास बम्बई और मुंबई जी, यानी ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से कि कंपनी नियंत्रण करती थी भारत में। और तीनों कंपनी के क्षेत्र को प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे, कोलकाता प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। खास बात आगे ठीक है। तो इस नियम के अंतर्गत सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी को ज़्यादा महत्व दिया गया, उनको ज़्यादा महत्व दिया गया जी, बिल्कुल। और बचे हुए 2 मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल अधीन कर दिया गया। ठीक है। उस वक्त सभी प्रेसिडेंसी के एक गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो के अपने गवर्नर हैं, इसके गवर्नर, इसके गवर्नर, इसके जी। और जब इसके अधीन कर दिया गया तो उस वक्त बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, जिनको अब नया नाम दे दिया गया, वो गवर्नर जनरल कहलाने लगे। गवर्नर के प्रधान हो गए, इसलिए गवर्नर जनरल कहलाए। खास बात थी, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स। यानी रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ये पहला खास बात थी इस अधिनियम की जी, बिल्कुल। और इसके बाद गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो कि नियम या फिर कोई भी चीज़ नियम लागू करना होता था तो बहुमतों के आधार पे वो 4, यानी ये सलाहकारी थे, सहायता के लिए भी थे और साथ साथ एक तरह से कहा जाए तो उनकी स्वच्छंदता पर नियंत्रण करने के लिए भी तो थे कि भाई आप अपनी मर्जी से कुछ विशेष नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसके जस्ट पश्चात अब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो साथ में कानून व्यवस्था को भी ठीक करने के लिए, है ना, कोलकाता में सर्वप्रथम 1700 रोकना चाहूँगा। सुनते हैं कि उस समय कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे जी, घूसखोर हो गए थे जी। तो उस पर थोड़ा नियंत्रण स्थापित करने के लिए
भी बात हुई थी जी जी 17 तब उसको जाके कोलकाता में ही, बंगाल में ही 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कोलकाता में। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बताइए जी। तो जिसके अंतर्गत एक न्यायाधीश और 3 अन्य अवर न्यायाधीश होते थे, ठीक है। और जिसमें सर्वप्रथम एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे बनते हैं। किसी भी प्रकार की जो शिकायतें थी आप इस न्यायालय में आप कर सकते थे। इस प्रकार से न्यायपालिका की भी शुरुआत होती है और यहीं से कहानी शुरू होती है। लिखित दस्तावेज था यह जो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में, और यह हम कह सकते हैं ऐसा कि भारत के संविधान का जो विकास का क्रम था वो रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हुआ था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट से भारत के संवैधानिक सफर की शुरुआत होती है। और अभी हमें बताया गया कि यहाँ से ही इसकी व्यवस्था होती है। मैं खास बात एक आपको इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई फैसला ऐसा आया, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट में कोई अपील करनी होती, तो उस समय अपील करने के लिए सीधा भारत से हटके सीधे लंदन जाना पड़ता और लंदन के प्रिवी काउंसिल थे जिसमें कि इसकी अपील कर सकती थी, ठीक है। और मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सर्वप्रथम पहली बार हुआ कि कोई एक व्यक्ति या फिर 2 व्यक्ति या अन्य व्यक्ति का शासन न होकर किसी व्यवस्था का मतलब जो एक अभी जैसा आपने कहा एक कार्यकारी परिषद, यानी एक कंट्रोल करने के लिए काउंसिल होने लगी। ये काउंसिल की व्यवस्था पहली बार हुई जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम, और हमारे साथियों बने रहे। हम लोग यूं ही उपस्थित होते रहेंगे। भारत का जो संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कैसे दूसरे पड़ाव पर कौन सा एक्ट आता है, इसके साथ होंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।